आज नात रिश्तेदार सब हमको जुट के मारने लगे। मेरा जेवर भी छीन लिए और कपड़ा भी बैग का छीन लिए। मैं रोते बिलखते गई, हमको थाना का पता नहीं था, लेकिन पूछते ताछते गई तो थाने पे मतलब वो जो है मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पूरी बात बताइए। हाँ सर, मेरा देवर जो है मेरे साथ, मेरा हस्बैंड नहीं था। होली में मेरी विदाई होने के लिए मैं पुणे से आई, यहाँ 18 दिन थी। उसी में मेरा देवर मेरा हाथ पकड़ा। इसके बाद उसका हाथ मैंने झटक कर हस्बैंड से रो रो के 2.5 घंटे बात किया कि भाभी हमको झूठा इल्जाम लगा रही है। मेरा पति मेरे ऊपर क्रोधित होके 35 दिन कॉल नहीं किया। मैं वहाँ चली गई। इस खबर के प्रायोजक हैं मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, बरौली, कोइलसा, आजमगढ़। बीटीसी व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान महिला ने पुलिस से लगाई गुहार। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। अम्बेडकर नगर जिले के कटका थाना क्षेत्र के नशीराबाद गांव की रहने वाली एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पुलिस से गुहार लगाई है। पीड़ित महिला का कहना है कि वर्ष 2022 में मेरा विवाह नशीराबाद गांव में हुआ था। मेरे पति की पहले शादी हुई थी, लेकिन यह तथ्य मुझसे छिपा कर मुझसे शादी की गई। जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल आई तो मेरा देवर मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिसकी शिकायत जब मैं अपने पति से की तो मेरे पति भी मुझसे नाराज हो गए और कई दिनों तक मुझसे बात नहीं किए। महिला का कहना है कि मेरे ससुराल के लोग अब मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं। यही नहीं, बीते दिनों मेरे ससुराल के लोगों और रिश्तेदारों द्वारा मेरे साथ बुरी तरह से मारपीट की गई, जिसमें मुझे गंभीर चोटें आई हैं। उसका कहना है कि मेरा मेडिकल मुआयना स्थानीय अस्पताल पर हुआ, जहां पर मेरा अल्ट्रासाउंड भी कराया गया। आंख के इलाज के लिए मुझे लखनऊ रेफर कर दिया गया, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट अभी तक मुझे नहीं मिली है। मेरे ससुराल के लोग घर में ताला मारकर घर से फरार हो गए हैं और मैं पूरी तरह से परेशान हूँ। मुझे भोजन तक नहीं मिल रहा है। दूसरे के घर से मांग कर किसी तरह से खाकर मैं अपना जीवन चला रही हूँ। मेरी मांग है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। आइए दिखाते हैं विनोद राजभर की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मैं मौजूद हूं अम्बेडकर नगर जिले के कटका थाना क्षेत्र के नशीराबाद गांव में, जहां पर एक महिला को उसके परिवार वाले यानी कि ससुराल वाले पूरी तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे वह परेशान होकर अब थाने पर मामला लेकर के गई है और थाने पर तहरीर दी है, मुकदमा भी दर्ज कराई है। पूरा मामला क्या है जानने की कोशिश करते हैं हम इस खुद महिला से। पहले आप ये बताइए, आप नसीराबाद गांव की रहने वाली हैं और आपकी शादी कब हुई थी, क्या मामला है, पूरा बताइए। मेरी शादी 2022 27 जून 2022 में हुई थी। अभी आप बता रही थी कि आपकी शादी छुपा करके हुई थी, मतलब क्या छुपा करके हुई थी? मेरी शादी सर छुपा करके हुई थी। मेरे हस्बैंड की पहले एक शादी हुई थी। अच्छा। तो मैं 6 महीने नहीं करूंगी इधर उधर से, मतलब ये लोग अगुआ को परेशान किए हैं कि कैसे पैसा वैसा दें। अगुआ हमको जो है मतलब मेरे नात रिश्तेदार से हमको दबाव डलवाया। फिर हमने मामा मौसी से दबाव डलवाया तो इनकार कर दी। फिर बुआ के लड़के के साढ़ू थे वो। बुआ का लड़का बम्बई के, मतलब बम्बई में वो काम करते हैं। वहाँ से फोन आया मेरे पास कि बेटा शादी कर लो, लड़का अच्छा है। उनकी बात मैंने मान ली, शादी की। अब फिर बाद में ये हमको छोड़ने लगी, तो बाद में पता चला कि हस्बैंड की एक शादी हुई थी, 7 साल उसका मुकदमा चला था, उसके पास 2 बच्चे भी थे। तब भी जानबूझ के मैं रहने के लिए तैयार हूँ। जब एक बार शादी हो गई, सारा मान सम्मान कम हो गया, तो इससे अच्छा यहीं रहना सही है। मैं रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये लोग हमको दहेज के कारण नहीं रहने दे रहे हैं। दहेज के लिए उसको भी छोड़ें और हमको भी छोड़ रहे हैं। मेरी सास बोल रही हैं, ये सास की आवाज है, लेकिन पूरे घर मतलब एकता होके समझे हैं और सास आवाज उठाई है कि मेरे बेटी बेटा का शादी करो, मेरा घर बनवाओ, तब हम तुमको रहने देंगे। और मेरे पापा ने काफी दहेज दिया है। अच्छा, ये बताइए, अभी आप बता रही थी कि आपके देवर ने आपका हाथ पकड़ा था, छेड़खानी हुई थी, क्या मामला था, वो भी पूरी बात बताइए। हाँ सर, मेरा देवर जो है मेरे साथ, मेरा हस्बैंड नहीं था। होली में मेरी विदाई होने के लिए मैं पुणे से आई, यहाँ 18 दिन थी। उसी में मेरा देवर मेरा हाथ पकड़ा। इसके बाद उसका हाथ मैंने झटक कर छत पे चली गई। वहीं से फिर मेरी मझली वाली ननद मेरे हस्बैंड के पास फोन की कि वो बार छत पे जाती है। मेरा हस्बैंड 5 बजे मेरे पास कॉल किया। इसके बाद वो बोला
कि तुम छत पे गई थी? मैं बोली हाँ मैं छत पे गई थी। बोला कई बार? मैं बोली 2 बार, एक बार कपड़ा डालने और एक बार उतारने। मैं सारी बात छुपा ली, मेरा देवर है, चलिए गलती कर गया तो छोटा भाई है, और नजदीकी आओ तो मेरा ये लड़का है। छुपा ली यही बात। मेरा देवर जो है मेरे हस्बैंड से रो रो के 2.5 घंटे बात किया कि भाभी हमको झूठा इल्जाम लगा रही है। मेरा पति मेरे ऊपर क्रोधित होके 35 दिन कॉल नहीं किया। मैं वहाँ चली गई। कहाँ चली गई? अपने घर, अपने मायके? जो मतलब मायके चली गई। 35 दिन पति कॉल नहीं किया। इसके बाद मैं मामा के साथ पति के पास चली गई। तो वहाँ से मैं 2.5 महीने बाद यहाँ फिर आई। 11 जून को मतलब मैं यहाँ आई गांव में। तो हमको आजमगढ़ मेरा पति छोड़ रहा था कि तुमको घर नहीं चलना, तुम मायके जाओ। मैं जबरदस्ती यहाँ आई पति के साथ। इसके बाद उसके बिटिया, दामाद, नात रिश्तेदार सब हमको जुट के मारने लगे। मेरा जेवर भी छीन लिए और कपड़ा भी बैग का छीन लिए। मैं रोते बिलखते गई, हमको थाना का पता नहीं था। लेकिन पूछते ताछते गई तो थाने पे मतलब वो जो है मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद हमने कोर्ट में मुकदमा कर दिया खर्चे के लिए और घरेलू हिंसा। इतने पे लोग सुधर जाएंगे, तब भी ये लोग सुधरे नहीं। बार बार सासू माँ दहेज की मांग करने लगी कि इतना दहेज ले आओ, घर बनवाओ, बेटे बेटी की शादी करो तब तुमको रहने दूंगी। इसके बाद हमने बोला ठीक है मैं दहेज ले आऊंगी, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं शादी करूंगी, मैं घर बनवाऊंगी। हस्बैंड से कह के ज्यादा भी अच्छा कपड़ा पहना जाता है और बुरा भी पहना जाता है। तो बोले नहीं अपने भाई बाप से ले आओ। तो मैंने बोली ठीक है, कुछ कर्ज भाई बाप से लेंगे, कुछ हस्बैंड देंगे, तो शादी कर लेंगे, घर बनवा लेंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तब भी हमको रहने नहीं देती है। मैं मतलब यहाँ 5-6 बार आई तो सास, ननद, देवर, पति सब मार पीट के हमको हटा दिए। अच्छा, अभी आप बता रही थी कि 3 महीने का बच्चा भी था, क्या मामला था वो? हाँ सर, जब मैं मतलब जबरदस्ती वहाँ मामा के साथ चली गई, 2.5 महीने वहाँ थी, तो मैं प्रेग्नेंट वहाँ थी। इसके बाद वहाँ से आई जब 11 जून 2023 में लोग मार पीट दिए हमको, घर में धक्का दे दिए। तो मतलब मेरा बच्चा उसमें जो है खराब हो गया। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, इसके बाद दवा हुई, बच्चा रुका नहीं। क्या आपने उस मामले में कोई शिकायत की है? सर हमने शिकायत तो नहीं की, उसके लिए छुपा लिए। लेकिन जब ये लोग मतलब नहीं सुधरे तो दहेज का केस लगाए। FIR मेरा थाने से हुआ। तो उसमें जो है ये मेडिकल जो हुआ था, अल्ट्रासाउंड और दवा का पर्चा हमने दिया। तो उसने जो दरोगा साहब विवेचना कर रहे थे वो निकाल लिए। बोले कि नहीं इसमें तो नहीं लगा था। हम बोले नहीं, पहले वाले दरोगा सर लगाए थे। वो बोले नहीं हमको नहीं मिला। हम बोले चलिए कोई बात नहीं है, अच्छा सुधर जाएंगे लोग, सुधर जाएंगे। फिर ये लोग जो है 27 मार्च को 2025 में मेरे हस्बैंड आए तो थाने से सुलह करवाए। फिर मैं यहाँ ससुराल में रहने लगी। इसके बाद मेरा हस्बैंड जो है मतलब ये लोग चढ़ाते रहे तो हस्बैंड इधर उधर आने जाने लगे, खर्चा कुछ नहीं देते रहे। मैं मायके से, अब छोटे छोटे भाई हैं, इसी टेंशन में पापा का डेथ हो गया। तो लोग मतलब तेल मसाला और जो खर्चा, निरमा साबुन सब कुछ देते रहे। तो पति से जब मैं बोली कि मतलब सुलह करवाओ मेरे खर्चे के लिए, तो ले आओ तेल मसाला। तो बोले पैसा नहीं है, पैसा नहीं। मैं बोली चलिए ठीक है पैसा नहीं है। तो भाई छोटे छोटे हैं लेकिन तेल मसाला तो मतलब दे सकते हैं, वो मतलब देते हैं। और जब तारीख पे जाती हूँ तो पैसा देते हैं। तो इसके बाद 25 अप्रैल को ये लोग हमको कुछ बातचीत नहीं हुई, एकाएक हम मेरे ऊपर जूझ पड़े, काफी मार पीट दिए। मेरा 4 अल्ट्रासाउंड हुआ, आंख में काफी चोट लग गई। आंख के लिए अभी दिख भी रही है चोट? हाँ चोट अभी दिख भी रही है। दवा से मतलब हमको दिख रहा है, जब काफी चोट लगी थी तो दिख नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तो लखनऊ रिफर किए गए हैं? हाँ लखनऊ हमको जिला से लखनऊ रिफर कर दिए। इसके बाद वहाँ सब कागज बना। अभी सोमवार को मेरा मेडिकल है। तो क्या चाहती हैं आप इस मामले में? उचित कार्रवाई हो, यही चाहते हैं। इसके बाद हमको मतलब जो दोषी हैं, जो आपको मारे पीटे हैं, आपके साथ छेड़छाड़ किए हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, जेल भेजे जाएं? नहीं, उनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ऐसे उन लोगों का मन बढ़ा रहेगा तो किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करेंगे वो लोग। उन लोगों को जो उचित कार्रवाई
कानून के अभी तक कानून क्या सही कार्रवाई कर रहा है? आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, कानून तो मतलब जो ये प्रशासन है सही कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें कुछ त्रुटि नहीं रखे हैं। अभी मेरा मेडिकल का कागज नहीं आया है। अब कागज आने के बाद तभी मतलब वो पूरा पता चलेगा कि कार्रवाई सही हुई है या गलत हुई है। तो लेकिन क्या जो छेड़छाड़ पहले हुई थी उसकी जानकारी आपने पुलिस को नहीं दी थी? नहीं, पुलिस को तो क्या अब वो भी जानकारी पुलिस के साथ साझा करेंगी? हाँ साझा करनी चाहती हूँ, क्योंकि मतलब हमने तो पहले छुपा रखा कि ये भाई है, देवर है तो भाई है, इसलिए। लेकिन इसका मन जो है मतलब रुक नहीं रहा है, बढ़ रहा है। इसी के लिए मतलब मन रोकने के लिए अब इसके ऊपर जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो जरूरी है। चलिए ठीक है। तो देखा आपने, एक लड़की जो पूरी तरह से परेशान है, शादी के बाद से ही लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और पुलिस के पास भी या शिकायत की है। छेड़छाड़ के मामले को भी इनका कहना है कि ये पुलिस को बताएंगी। इसके अलावा और जो भी घटनाएं पूरी हुई हैं, पूरी ये घटनाएं पुलिस के साथ साझा करेंगी। उम्मीद है पुलिस इस मामले में जांच कर न्यायोचित कार्रवाई करेगी, जिससे इस परेशान महिला को न्याय मिल सके। इसके परिवार के लोग पूरी तरह से परेशान हैं। इनके पिताजी का भी देहांत हो चुका है। ऐसे में अब केवल छोटे या बड़े जो भी भाई हैं, वही भाई बस इनका सहारा बचे हैं और जो मायके के लोग हैं, बस केवल 1-2 लोग भाई हैं, वही लोग इनका सहारा हैं। इसके अलावा अब जो फिलहाल जो परिवार के लोग हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ ताला लगा हुआ है। ये ताला बंद करके यहाँ से फरार हैं। क्यों फरार है ना अभी? हाँ सर, फरार हैं सर। कब से फरार हैं? ये 25 अप्रैल से। 25 अप्रैल से मारपीट करके इस महिला के साथ परिवार के लोग, यहाँ पर जो जितने लोग रहते थे सभी लोग फरार हैं और ये महिला पूरी तरह से परेशान है। दोनों तरफ से घर में ताला लगा हुआ है। दूसरे के घर ये खाना खा रही है। क्यों दूसरे के घर खा रही है? हाँ सर, मैं दूसरे के घर खाना खा रही हूँ। तो इनकी दवा भी चल रही है। यहाँ की आप चोट देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। और ये जो है दूसरे के घर खाना खा रही हैं। ऐसे में इनके सामने कई समस्याएं हैं, जिस पर प्रशासन से उम्मीद है कि जल्द ही प्रशासन इनके साथ न्याय करे और जो भी इसमें आरोपी हों उन्हें तत्काल जेल भेजा जाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें तेज न्यूज।